नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग नीलम्स फैमिली ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आज खुश हूँ। दोस्तों आज मैं कढ़ी और चावल बना रही हूँ। ये क्या हुआ इन लोगों को? क्या है सरप्राइज? अरे रेड लाइट भाग यहाँ से। देखिए ये देखिए पापा को सरप्राइज करते हैं। काहे के लिए पकड़ा इसको? पापा को सरप्राइज काहे के लिए पकड़ा इसको? चल डन। काहे के लिए पकड़े हो? पूछ रहे हैं। अरे मम्मी यही तो वहाँ मिस्टर पूछ रहा था, ये देखो कैसे कह रहा है मैं नहीं पूछ रहा तो माफ कर दो। लो इसमें डाल। उसको वापस कर। अरे डाल पापा के पास, उधर भेज दे पापा के पास। ये देखिए दोस्तों, देखिए कैसे राइट देखिए। भाग जाएगा। अरे तुम पहले नहीं भागेगा, नहीं भागेगा। देख दिखा देते हैं। हाँ। ये देखो ये कैसे गड़ा लिया है, देख ले। रुको एक आना, इसको ऐसे पकड़ो। ऐसे ये देखिए दोस्तों, ये लोग राइट जा। अरे जब पागल कहे ना, बहुत पागल लड़का है दोस्तों। ये देखिए पहले राइट, अब इसके पापा का रिएक्शन देखना पड़ेगा। ये पापा के पास भेजने जा रहा है। डन। पापा देखिए आप क्या है पापा देखिए आपके लिए क्या है। पापा देखिए इसमें क्या है आपके लिए। ओह माय गॉड पापा इनके गुस्सा हो रहा है कि आज पापा अकेले हैं, आज उनका तबीयत भी सही नहीं है। जल्दी जाओ, भागो दुकान पे, जाओ नहीं गुस्सा हो जाएंगे पापा। और वो गुस्सा हो रहा है क्योंकि सच बात है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है। तो ये लोग भी परेशान कर रहे हैं थोड़ा सा मजाक कर लिए, लेकिन उनका तबीयत सही नहीं है तो मुझे मालूम है कि वो गुस्सा हो जाएंगे। दोस्तों आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल मेरा बन रहा है। पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं, लेकिन मैं जो है कढ़ी जो है करी पत्ते और राई इन सब चीज़ों से छौंक लगाती हूँ मैं कढ़ी में। और उसमें हल्का सा, जब आप करी पत्ता डाल के छौंक रहे, अगर हल्का सा वो काश्मीरी मिर्च होती है लाल वाली, वो डाल दीजिए तो उसका कलर बहुत प्यारा आता है कढ़ी का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चे कल से इतना जिद कर रहे हैं, मम्मी मोमोज बना दो, मम्मी मोमोज बना दो, नहीं तो मुझे बाहर से खिला दो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मोमोज खाएं बाहर से, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मोमोज बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी मोमोज वगैरह ये सब अपने बच्चों को ना दिलाएं। मैं देखती हूँ दोस्तों, जब जाती हूँ मार्केट में तो देखती हूँ कि बच्चे तो, जो मोमोज की दुकान होती है उस पर बच्चे तो मोमोज खा रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को देखकर तो मुझे लगता है कि ठीक है ये बच्चे हैं, इनको भाई पैसा लेकर घर से आए होंगे, अपने मन से खा रहे हैं, अब क्या खा रहे हैं क्या नहीं, गार्जियन तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी तकलीफ़ तब होता है जब वहाँ पे बड़े लोग भी खा रहे होते हैं, और बड़ों के साथ साथ मैंने महिलाओं को भी, लेडीज़ लोगों को भी खाते हुए देखा है। मुझे बिल्कुल ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। मुझे ये लगता है कि कैसी वो माँ हैं, कैसी वो लेडीज़ें हैं जो सब कुछ जानते हुए भी जब आप खुद खाओगे तो बच्चे भी खाएंगे। और ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है ये। मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बच्चे आपके हैं, आपका इच्छा, आपके बच्चों के भविष्य की बात है, वो आप जानिए, लेकिन फिर भी वो बच्चों का जीवन बहुत ही अनमोल है। वो हमारे कल के भविष्य, हमारे देश के भविष्य है, वो हमारे भविष्य है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बाहर की चीज़ से, यानी कि सिर्फ मोमोज से ही नहीं, चाउमीन से, बर्गर से, पिज्ज़ा से, इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अगर कुछ मन है बच्चों का तो घर पे बनाकर खिलाइए, थोड़ा सा टाइम निकालिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ा ज्ञान दे रही हैं, पता नहीं इनके बच्चे भी बाहर से खा रहे हो। तो मैं बता दूं, मेरे बच्चे कभी कुछ नहीं बाहर से, मतलब बाहर से क्या फुल्की की खा लेते हैं कभी कभी। और पिज्ज़ा उज्जा तो मैं बिल्कुल नहीं दिलाती हूँ। अगर कभी बहुत जिद किए, कहने का मतलब कि 6-7 महीना 8 महीना पे कभी, नहीं तो कभी वो भी नहीं। और ये मोमोज वगैरह भी एकदम नहीं, मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ़ हूँ। अगर बच्चे मुझे बिना बताए अगर वैसे ही अगर खा ले रहे हैं तो मैं उसका नहीं बता सकती, वो भी नहीं ही खाते हैं, क्योंकि बिल्कुल मेरे यहाँ बाउंडेशन है, मैं बिल्कुल नहीं देती बच्चों को इन सब चीज़ों से, मैं दूर रखती हूँ अपने बच्चों को।
और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखें। ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। और अपने बच्चों को अपने घर में बनाकर खिलाइए, क्योंकि बाहर में क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये हम नहीं जानते ना कि कितना उसमें सफाई है या क्या है। अभी देखिए उसमें जो मोमोज़ होता है उसमें जो नमक मिलाया जाता है, कोई नमक आता है, वो जो मिलाया जाता है दोस्तों, वो जो है जहरीला होता है, वो स्वाद के लिए डाला जाता है और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को नुकसान करता है। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखनी है कि हमें क्या चीज़ अपने बच्चों को खिलाना है, क्या चीज़ नहीं खिलाना है। इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अभी देखिए कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर ही देखा था कि एक लड़का था, ज़्यादा नहीं, मुझे लग रहा है 32-33 साल का रहा होगा, 34-35 साल का, बस इससे ज़्यादा की उम्र नहीं थी, क्योंकि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ही छोटे छोटे। एक तो हमें लग रहा है 2-3 साल का था, 2 साल का था, और बाकी उससे थोड़े थोड़े बड़े थे। तो बहुत एज नहीं थी लड़के की भी, लेकिन वो बाहर का ही खाता था कोई भी चीज़। और उसका कारण भी ये था, उसका कोई शौक़ नहीं था, उसका कारण ये था कि वो जो है कि काम करता था बाहर, जैसे कि कुछ मजदूरी जो भी करता रहा हो। अच्छा अभी साइड हो जाओ। तो वो जो भी वो काम बाहर करता था, तो उसकी जो भी मजबूरी रही हो, खाना वहाँ एरिया में न मिलना, या फिर जो भी उसका अपना मजबूरी रहा होगा, लेकिन था मजबूरी, क्योंकि वो बता रहा था। तो ये पानी रखे हैं मिट्ठू का, दे दो। हाँ तो खाना, ये प्लेट रखे हैं उसका, दे दो। हाँ तो मैंने साफ कर दिया है, देख तो लो। सरप्राइज देने के चक्कर में चूहा फिर से घर में घुस गया। चलो ठीक है। तो दोस्तों वो जो है लड़का ऐसे ही खाता पीता था, तो उसका एक समय ऐसा हुआ कि पेट में बहुत दर्द उठा और उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। और जब चेक हुआ तो पता लगा उसको कैंसर जैसी भी बीमारी हो गई थी, बहुत भयंकर बीमारी है ये। और ये बीमारी हो गई थी और वो 3rd स्टेज पर था। तो जिस समय वो लड़का, क्या दिक्कत है तुम लोगों को, समझ में नहीं आ रहा है खाना? तो जिस समय उस लड़के को पता चला कि उसको कैंसर हो चुका है, तब तक 3rd स्टेज हो गया था, कोई इलाज नहीं था और बहुत ही दिक्कतों से उसको गुजरना पड़ रहा था। और उसकी माँ बहुत रो रही थी, वीडियो मैंने देखा था, उसकी माँ बहुत रो रही थी और वो भी बहुत रो रहा था और सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि बाहर का चीज़ न खाएं। मैं बाहर का ही खाता था, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, मोमोज, जो भी पाता था, चूँकि कारीगर था तो जो भी पाता था अपना खा के फिर अपने काम पे लग जाता था। और एक कारीगर जो होता है उसकी आय बहुत अधिक नहीं होती, उसकी इनकम बहुत अधिक नहीं होने की वजह से जो है कि वो अपना इलाज भी अच्छे से नहीं करवा पाया। और उसके पास डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने का समय और बचा है, उसके बाद उसे कोई नहीं बचा सकता। चूँकि इलाज तो उसको भाई जैसे तैसे अपना करवा ही रहा था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसके पास अब समय बहुत कम है। तो दोस्तों इसीलिए ये सब चीज़ें देख करके एकदम से मन बहुत दुखी हो जाता है, बहुत विचलित हो जाता है कि सारी सच्चाइयाँ हम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई, ये मैं बता रही हूँ, ये बातें सभी माँ जानती हैं, सभी बहनें मेरी जानती हैं, सभी हमारे जो भाई हैं वो लोग जानते हैं। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी हम लोग अपने बच्चों को फटक से पैसा दे देते हैं कि लो बेटा जाओ कुछ भी मतलब खा लो, अगर ज़िद कर रहा है बच्चा। बिल्कुल खिलाइए, लेकिन घर में बनाकर खिलाइए और प्रयास करिए कि वो चीज़ें खिलाइए जिसमें थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह मिक्स करके बना हो। आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, यूट्यूब पर देख लीजिए। मैं तो अक्सर सूजी का बनाती हूँ, तो उसमें टमाटर डालती हूँ, शिमला मिर्च, प्याज, ये सब चीज़ें डाल करके बना देती हूँ। और जैसे इडली बनता है वैसे ही ढोकले टाइप का मैं बना देती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं, तो अच्छा भी लगता है हरी धनिया के साथ, मीठी चटनी के साथ। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप दे सकते हैं बच्चों को, और भी चीज़ें दे सकते हैं। खाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो। अभी हाल ही में हमारे मुगरा बादशाहपुर में भी एक 12 साल का बच्चा था, 12 नहीं 13 साल का था, वो 9th-10th में था। तो वो बच्चा भी जो है कि
ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। अच्छा खासा था, ठीक ठाक था। एक बैग उसके पेट में दर्द हुआ और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वो जो है कि वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। और डॉक्टर ने वहाँ भी रीज़न जो है मोमोज को ही बताया कि मैदे से बनी चीज़ों को खाने की वजह से इसके लीवर में जो है कि कुछ सड़न जैसा हो गया था और वो जहर जैसा एक रूप ले लिया था और वो फट गया था। जो भी चीज़ें थी, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उतना नहीं बता सकती, लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा ही कुछ कहा था और इसके लिए वो बच्चा भी ख़त्म हो गया। अब आप सोचिए कि 10-12 साल, 13 साल का बहुत होगा, 14 साल का वो बच्चा अपने घर का चिराग हो रहा होगा, कितना दुलार से माँ बाप ने पाला पोसा होगा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उस बच्चों को कोई नहीं बचा पाया। और जब पता किया गया तो उसके पिताजी ने बताया कि हमारे घर के ठीक सामने एक मोमोज़ वाला मोमोज़ की दुकान लगाता है और वो जो है कि वो उसके यहाँ मेरा बेटा डेली नियम से मतलब शाम को पैसा लेकर के जाता था और खा कर के चला आता था और हम लोग भी इतना ध्यान नहीं देते थे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो बच्चा काफ़ी हेल्दी, देखने में हेल्दी लग रहा था, मतलब एकदम अच्छा सा हेल्दी बच्चा एकदम। तो बाहर का खाते पीते शरीर से ऐसे हेल्दी हो गया था। तो मैं उसे हेल्दी नहीं कहूँगी, उससे तो मुझे लगता है कि फैट बढ़ गया था शरीर में, वो सूजन टाइप का। तो इसीलिए भी कष्ट होता है इन सब चीज़ों को देख कर के भी। और हमारे यहाँ, हमारे मुगरा बादशाहपुर में भी और भी बहुत सी जगहों पर देखेंगे तो चाइनीज़ टाइप के कुछ लड़के बाहर से आए हुए होते हैं, वो लोग मोमोज़ लगाते हैं और स्प्रिंग रोल वगैरह लगाते हैं, बहुत सी चीज़ें लगाते हैं और वो हमारे घर के बच्चे बड़े मन से खाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सब लोग पता नहीं क्या उसमें मिक्स करते हैं, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। जब हम कुछ जानते नहीं हैं, जब हम जानते हैं कि वो नुकसान ही करेगा, तो हम अपने बच्चों को इससे दूर क्यों ना रखें, ये बताइए। बिल्कुल रखना चाहिए। मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि जो है आप अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखें। बिल्कुल खिलाएं, मोमोज घर पर भी बनता है, लेकिन उसको अच्छे से बनाएं, अच्छे से सब्ज़ी वगैरह मिक्स करके अच्छे से घर पे बना करके भी खिला सकते हैं। तो प्रयास ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ हम जो है अपने बच्चों को अपने घर का बना खिलाएं। और यूट्यूब पे आजकल एक से एक चीज़ें चली हैं जो कि आप बना कर खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो फ़ायदा भी करेगा और वो अच्छा भी रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कम बच्चों को अपने इन बाहर के बाज़ार के जहर से, मैं तो स्वीट पॉइज़न ही बोलूँगी, जो धीरे धीरे ही मार रहा है बच्चों को, लेकिन मार रहा है, न कि शरीर का विकास कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस स्वीट पॉइज़न से बच्चों को अपने दूर रखें और बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों मुझे लगता है कि मैं वीडियो क्या सोचकर बनाने चलती हूँ कि अपनी लाइफ पर कुछ बातें होगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। जब भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तो एक बैग करती हूँ, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं रहता कि मैं प्लान के तहत वीडियो बनाऊँ, तो एक बैग बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से जब कुछ बातें माइंड में आ जाती हैं तो बड़ा कष्टदायक होता है उस चीज़ को। ये होता है कि आप लोगों से शेयर करूँ। तो आप लोग अगर मेरी बातों पे ये जो मोमोज़ खा कर के ये कैंसर हुआ और बच्चे भी डेथ हुई, अगर मेरी बातों पे ना बिलीव हो तो आप यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं, कौन चीज़ कितना फ़ायदा कर रहा है, कौन चीज़ कितना नुकसान कर रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं, कर लीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो रहे वो तत्काल आपके पास पहुँचे। और आप लोगों का कमेंट नहीं आता है, मैं सोचती हूँ कि आप लोग कुछ कमेंट करें, कमेंट भी नहीं आता है। मुझे तो लगता है पूरा वीडियो ही कोई नहीं देखता होगा। तो रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो ज़रूर देखें और कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें जिसमें रहे उसे ज़रूर देखें और वीडियो देखें और जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।